प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की क्लास चल रही होंगी, आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जितने भी प्यारे दोस्त क्लास में आ गए हैं, एक बार मुझे बताएंगे कि क्लास प्रॉपर चल रही है कि नहीं। मेरे प्यारे वीर, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन की क्लास को आगे कंटिन्यू। और मेरे प्यारे दोस्त, जितने भी क्वेश्चन हम लोगों के ऐसे हैं, जितने भी क्वेश्चन हम लोगों के ऐसे हैं कि मेरे प्यारे वीर बन सकते हैं या पहले बन चुके हैं किसी एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे साथी आ जाएंगे क्लास में जल्दी जल्दी से। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन बने हैं आज से पहले, क्या क्वेश्चन रहे हैं, तो मेरे प्यारे साथी एक बार प्रारंभ करते हैं। हमने बहुत बढ़िया तरीके से अब तक की चीजों को समझा है मेरे प्यारे दोस्त, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। और ध्यान से समझना कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है एसएससी जीडी की, वो टाइप है ये वाली। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। एसएससी जीडी ने 10 जनवरी को 2023 में पहली शिफ्ट में इस क्वेश्चन को पूछा था। मेरे प्यारे दोस्तों, मेन उद्देश्य तो इन क्वेश्चन को कराना है ही, लेकिन ये क्वेश्चन हमारी समझ में तब तक नहीं आते जब तक हम लोगों ने अब तक के क्वेश्चनों को ढंग से नहीं कर लिया है। अब क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरीके से अब तक की क्लास को कर लिया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद सरल होने चाहिए। कैसे करते हैं एक बार ध्यान से समझना, एक बार बहुत ही ध्यान से समझना। मेरे जितने भी प्यारे वीर हैं, एक बार बहुत ही तसल्ली से ध्यान से समझेंगे। जब मैं एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, उसके बाद मुझे विश्वास है कि आप लोग खुद करने लग जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सही है। तो मेरे प्यारे साथी एक बार समझेंगे कैसे इस प्रश्न का सही आंसर हम लोग कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ूं तो क्वेश्चन ने यहां पर बोला है कि सबसे पहले a@b। ध्यान से समझना, a@b सबसे पहली चीज। आप लोगों को कभी भी ध्यान से समझ लो, इस टाइप में फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। पहले तो कभी भी आप लोगों को यह नहीं सोचना है कि मेरे प्यारे दोस्त यहां पर लेटर क्या है। आपको सीधा सा अर्थ निकालना है कि बीच में चिन्ह कौन सा दिया गया है, बीच में कौन सा चिन्ह दिया गया है, यह चीज सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अब यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर लिखा हुआ है a@b। भाई पूरा समीकरण यही तो है, a@b हैज c प्लस डी प्लस ई। और इसमें पूछ रहा है कि ई ए से किस प्रकार संबंधित है। मुझे ध्यान से समझते हुए चलना। एक बच्चा क्लास में कॉपी पेस्ट करे जा रहा है, ये कठिन है, कभी समझ नहीं आते। भाई इस कॉपी पेस्ट से क्या हासिल हो जाएगा? बिना पढ़े आसान हो जाएगा क्या? जब मैं कह रहा हूं भाई पढ़ ले मेरे दोस्त, फिर कि कठिन है, भाई बिना पढ़े सरल नहीं होगा। और कठिन कहने से सरल नहीं हो जाएगा, कठिन ही रहेगा। सीखने से ही कोई चीज सरल होगी। सिखा रहा हूं, प्लीज सीख ले। सवाल ने यहां पर बोला है a@b। सबसे पहले यहां ऊपर चेक करता हूं तो a@b का अर्थ है b a का भाई है। सबसे पहले ऐसे समझना कि @ से पहले आने वाला भाई है या बाद वाला भाई है। तो यहां पर चेक करो, @ के बाद b आया है तो b a का भाई है। तो यहां भी @ के बाद जो b आया है वो a का भाई होगा, और b भाई होगा तो प्लस होगा, और ये a का भाई होगा तो a इसकी भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, वो बाद की बात है। आगे क्वेश्चन ने कहा है b हैज c। मेरे प्यारे साथी, a हैज b का अर्थ है b a की बहन है। क्या बोला? हैज के बाद में आने वाला b
ए की बहन है। तो हैज के बाद में आने वाला सी बी की बहन होगी। बात आ रही है समझ में? बाद में आने वाला सी बी की बहन होगी। सोचो अगर वो बी की बहन है तो ए की बहन भी तो होगी, क्योंकि ए खुद बी का भाई है। तो जो ए का भाई बी है, जो बी है वो खुद ए का भाई है, तो जो बी की बहन होगी वो ए की भी तो बहन होगी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन ने आगे बोला है कि सी प्लस डी। प्लस का अर्थ यहां पर आप चेक करो, ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है, बाद वाला पहले वाले का पिता है। तो ये जो बाद वाला डी है पहले वाले सी का पिता होगा, तो डी सी का पिता होगा। ध्यान देना, अगर डी सी का पिता है तो डी मेरे प्यारे साथी अगर सी का पिता है तो इन तीनों का ही पिता होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है डी प्लस ई। तो ए प्लस बी का अर्थ अभी बताया, बी ए का पिता है तो ई डी का पिता होगा, बाद वाला ई पिता होगा डी का। तो मैंने आपसे कहा ई डी का पिता है तो ई को डी से भी ऊपर लिख दो, ई पिता है तो प्लस बना दो। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं सवाल की बात करता हूं, इसने बोला ई ए से किस प्रकार संबंधित है। ये जो ई है ए का कौन है, तो इसके ये पिता हैं और ये पिता के भी पिता हैं, और पिता के पिता को दादा कहा जाता है। एक बार एक प्यारा सा थम्स अप करके बताओ, थोड़ी सी दुख दर्द तकलीफ कम हुई कि नहीं? अभी पहला क्वेश्चन कराया बस इस टाइप का। जो लोग मन में ये लेकर बैठे हैं कि बहुत कठिन है ये है वो, भाई मुझे सिखाने दिया करो, तुम सीखा करो, फिर बताया करो कि अब क्या है। ऐसे तो जो चीज जब तक नहीं आती वो कठिन ही होती है। एक बार बताओ, थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं? थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? सभी प्यारे साथी बताएंगे। सभी प्यारे साथी बताएंगे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक चीज और समझो, अब एक चीज और समझो मेरे प्यारे दोस्तों। ये वो कॉन्सेप्ट हो गया जिससे मैंने आपको डिटेल में ले जाकर क्वेश्चन बता दिया। एक छोटी सी चीज समझना, एक बहुत प्यारी सी चीज समझना। कॉपी पेन कमेंट रोक कर मुझे यह बताओ कि अगर मैं इसके बीच के शब्दों को देखता हूं, हमेशा ध्यान रखना, इसने बोला है कि ई ए से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात यह बताना है कि ई कौन है। हमेशा ध्यान रखो, पहले वाले की तरफ जाना है दूसरे वाले की तरफ से, तो पहले वाला ई है, ई की तरफ जाना है ए की तरफ से, ई की तरफ जाना है ए की तरफ से, पहले वाले की तरफ जाना है दूसरे वाले की तरफ से, पहले वाला ई है, ई की तरफ जाना है ए की तरफ से। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सवाल ने यहां पर बोला है कि ये एट द रेट है, बस मुझे ये बता दो एट द रेट का अर्थ क्या है? एट द रेट का अर्थ है भाई, एट द रेट का अर्थ है भाई, तो यहां पर लिख दो भाई। बहुत ध्यान से सुनना, एट द रेट का अर्थ है भाई, तो यहां पर लिख दो भाई। ये क्या है? हैज। हैज का अर्थ क्या है? हैज का अर्थ है बहन। हैज का अर्थ है बहन, तो बहन लिख दो। हैज का अर्थ है बहन, तो बहन लिख दो। ये क्या है? प्लस। प्लस का अर्थ क्या है? पिता। प्लस का अर्थ क्या है? पिता, तो यहां पर लिख दो पिता, यहां पर लिख दो पिता। आगे बोला एक और प्लस, एक और प्लस मतलब एक और बार पिता, तो एक और बार पिता। मेरे प्यारे दोस्तों, अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना। पहले वाले की तरफ चलना है दूसरे वाले की तरफ से, तो मैं यानी ए से ई की तरफ जा रहा हूं, तो इधर से इधर जा रहा हूं। मेरे साथ चलना, मानकर चलो मैं एक व्यक्ति हूं, मैं एक व्यक्ति हूं। मैंने कहा कि ये मेरा भाई है, मैं हूं, मेरा ये भाई है। मैंने कहा मेरा भाई, ध्यान से चलते चलना मेरे साथ। मेरा भाई, मेरे भाई की बहन मेरी भी बहन हुई ना, मेरे भाई की बहन मेरी भी बहन हुई, मेरी बहन के पिता मेरे भी पिता हुए, और मेरे पिता के पिता मेरे दादा हुए। यही आंसर था ना आपका?
यही आंसर था ना आपका, ए ऑप्शन। बोलो ये कैसा लगा प्रोग्राम? कैसा लगा ये प्रोग्राम? आप इस तरीके से भी आंसर कर सकते हैं, पर ध्यान रखना 1% कॉन्सेप्ट पर ये लागू नहीं होगा जब पति पत्नी का मामला होगा, क्योंकि वहां एक का जेंडर पता होने पर दूसरे का पता चल जाता है। वो मैं बता दूंगा। मैंने आपको दोनों मेथड बताए हैं। क्वेश्चन को देखते देखते ही कैसे उड़ा दोगे वो भी बताया है, पूरे डायग्राम से कैसे करोगे वो भी बताया है। मेरे प्यारे वीरों, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अभी पहला ही क्वेश्चन किया है, धीरे धीरे पीएचडी कराऊंगा मैं आपको इस टाइप पर, परेशान ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, एक बार समझेंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार बड़े ही प्यार से हम इस प्रश्न को पढ़ रहे होंगे। सभी प्यारे साथी एक बार ध्यान से समझना, जैसे समझ में आए वो बेहतर है। सवाल ने यहां पर बोला a प्लस बी। भाई समीकरण क्या है? a प्लस बी परसेंट सी बराबर डी हैज एफ है, तो एफ ए से किस प्रकार संबंधित है? एफ ए से किस प्रकार संबंधित है? तो मैंने आपसे कहा ये a प्लस बी है, तो P प्लस Q का अर्थ क्या है? P Q की बेटी है, तो A B की बेटी होगी, B की बेटी होगी। B से एक पीढ़ी नीचे A रख दो, A बेटी है तो माइनस हो गई, A बेटी है तो माइनस हो गई। B परसेंट C, तो A P परसेंट Q का अर्थ है P Q का भाई है। परसेंट से पहले आने वाला भाई है बाद वाले का, तो P भाई है तो B भाई होगा C का। B भाई है तो प्लस हो गया, B किसका भाई है? C का भाई है। आगे बोलता है C बराबर D, P बराबर Q का अर्थ है P Q का बेटा है, तो C D का बेटा होगा। C बेटा है तो प्लस हो गया, D का बेटा है तो D से एक पीढ़ी नीचे आ गया, D से एक पीढ़ी नीचे आ गया। आगे बोलता है D हैज F, तो हैज ये रहा। P हैज Q का अर्थ है P Q की पत्नी है, तो D F की पत्नी होगी। D F की पत्नी है तो माइनस हो गई, और D अगर पत्नी है तो F कौन हो गया? पति हो गया, इसका पति हो गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। सभी प्यारे साथी बताएंगे यहां तक किसी भी साथी को प्रश्न में कोई समस्या तो नहीं है, आराम से कर सकते हैं कि नहीं? सवाल ने कहा है कि एफ ए से किस प्रकार संबंधित है? एफ ए से किस प्रकार संबंधित है? तो ये इसका कौन है? ये इसके कौन है? मम्मी पापा, ए के पापा और ये पापा के पापा, दादा आंसर होगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, दादा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे यहां तक चीज समझ में आई कि नहीं? यहां तक सवाल समझ में आया कि नहीं? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे। बताओ भाई सभी प्यारे साथी। यहां तक बताओ सभी प्यारे साथी। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। सवाल ने कहा है a प्लस बी, तो P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की बेटी है, तो A B की बेटी हो गई। A बेटी है B से तो एक पीढ़ी नीचे हो गई। B परसेंट C, P परसेंट Q का अर्थ है P Q का भाई है, तो B C का भाई हो गया। B भाई है प्लस C का भाई हो गया। C बराबर D, तो P बराबर Q का अर्थ है P Q का बेटा है, तो C D का बेटा हो गया। C बेटा है तो प्लस D का बेटा, और D हैज F, P हैज Q का अर्थ है P Q की पत्नी है, तो D F की पत्नी हो गई। क्वेश्चन खत्म हो गया। सभी प्यारे साथी बताएंगे F A से किस प्रकार संबंधित है? तो ये इसके कौन है? पिता, इसके पिता, और ये पिता के कौन है? पिता। पिता के पिता को दादा कहा जाता है।
पिता के पिता को दादा कहा जाता है। सभी प्यारे साथी समझ गए होंगे। बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त समझ गए कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब आप लोग कहेंगे भैया शॉर्ट ट्रिक बताओ इसकी। मेरे भाई अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूं, शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूं, तो इसमें जो शब्द आया है पत्नी, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि यहां पर अभी इसे हम लागू नहीं करेंगे मेरे प्यारे दोस्त। अभी हम इसे डायरेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट से करें तो ज्यादा बढ़िया है। मैंने अभी अभी इससे पहले जब क्वेश्चन बता रहा था तो कहा था कि 1% केस में जहां अपवाद का सिस्टम होता है, जहां पर पत्नी की बात होगी, वहां पर मेरे प्यारे साथी हम बेसिक से करें तो ज्यादा बढ़िया है। और आप यहां पर समझो पत्नी ही दिया गया है। अगर इसे ऐसे करूं ना, एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, तो मैं क्या बोलूंगा, प्लस, प्लस का अर्थ क्या, बेटी, ये क्या परसेंट है ना, बेटी का भाई, हमारी बेटी का भाई। ऐसे सोचो एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, एफ कौन है, ए का, तो ये क्या है, बेटी, प्लस का अर्थ बेटी, बेटी का परसेंट मतलब क्या हो गया, भाई, है ना। बेटी का भाई कौन होता है, जो बेटी का भाई होता है वो बेटा होता है। बराबर का अर्थ बेटा, बेटा का बेटा पोता, और हैज का अर्थ पत्नी, पोते की पत्नी। ये तो अलग सिस्टम बन रहा है इस तरीके से। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस वजह से मैंने आपसे कहा था कि जब कभी पत्नी का नाम आएगा तो हम डायरेक्ट डायग्राम से करें तो ज्यादा बेहतर है। सही है, इस चीज को ध्यान देंगे। ये मैं आप लोगों को जब कोई ट्रिक बताऊंगा तो कहां पर फॉलो होगी कहां पर नहीं होगी वो बताता हुआ चलूंगा। पत्नी के कॉन्सेप्ट में आप डायग्राम से ही क्वेश्चन करना साथी, मतलब आंसर तो आ जाएगा, वैसे भी फिर थोड़ा गलत भी आ सकता है, तो इसलिए बेसिक जरूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल ध्यान से समझना। सवाल ने कहा है टी प्लस क्यू, तो ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए बी की बहन है तो टी क्यू की बहन हो गई। टी बहन है तो माइनस किसकी बहन है, क्यू की बहन है। आगे कह रहा है क्यू माइनस आर। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है तो क्यू आर का पिता है। क्यू पिता है तो प्लस, आर का पिता है तो आर से ऊपर आया। आर गुणा एच, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है तो आर एच का भाई हो गया। और एच एंड जी, ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है तो एच पुत्र हो गया, प्लस हो गया किसका, एच पुत्र किसका हो गया, जी का। मेरे प्यारे साथी यहां पर ये क्यू का पुत्र है, जी का भी पुत्र है, तो क्यू और जी कौन हो गए, पति पत्नी हो गए। सवाल ने कहा है टी का जी से क्या संबंध है, टी का जी से क्या संबंध है, तो ये इसके पति की बहन है, पति की बहन है। और पति की बहन को ननद कहा जाता है, पति की बहन को ननद कहा जाता है। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे ठीक है कि नहीं है। बताओ भाई। अब आप लोग कहेंगे क्या इसमें ट्रिक लग सकती है? हां जी लग सकती है, क्योंकि इसमें कोई भी पत्नी नहीं लिखी हुई है कहीं पर भी, तो इसमें आप ट्रिक आराम से लगा सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को कि भाई हर एक में ऐसी ट्रिक लग जाएगी ये वो है, लेकिन जहां पर आपको थोड़ा सा भी मुझे लगेगा कि आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको कभी भी सलाह नहीं दूंगा। अब आप लोगों को लगता है कि भैया एक बार डायग्राम से बता दो, डायग्राम से दोबारा बता देता हूं, फिर ट्रिक से भी बता दूंगा। कुछ लोग कह रहे हैं डायग्राम से दोबारा बता दो, फिर ट्रिक से भी बता दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। ध्यान से सुनो कैसे मैं क्या कह रहा हूं। डायग्राम वाले सुनना पहले, ये क्या लिख रहा है, टी प्लस क्यू। दुनिया में हर चीज को भूल जाओ, बस ये देखो कि ऊपर प्लस कहां पर लिखा हुआ है। आप यहां पर अब चेक करना,
प्लस यहां लिखा हुआ है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है, तो फिर टी क्यू की बहन हो गई। भाई प्लस से पहले आने वाला ए बहन है बाद वाले बी की, तो प्लस से पहले आने वाला टी बहन होगी क्यू की, तो टी बहन हो गई माइनस किसकी बहन हो गई, क्यू की। कह रहा है क्यू माइनस आर, तो ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो क्यू आर का पिता होगा। क्यू पिता है तो प्लस हो गया, आर का पिता है तो क्यू आर से एक पीढ़ी ऊपर हो गया, क्यू आर से एक पीढ़ी ऊपर हो गया। आर गुणा एच, गुणा कहां है, ये रही, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो आर एच का भाई होगा। आर भाई है तो प्लस किसका, एच का, तो एच यहां आया। एच एंड जी, तो ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, तो एच जी का पुत्र है। सोचो अगर एच पुत्र है तो प्लस होगा। मैं यहां पर चेक करता हूं तो एच क्यू का भी पुत्र है, और उसने कहा है अभी अभी पता चला कि एच जी का भी पुत्र बनेगा, क्योंकि एंड का अर्थ है पुत्र। तो मैं ऐसा क्या करूं कि एच इन दोनों का पुत्र बन जाए, तो मैं यहां पर क्यू की शादी कर सकता हूं जी से, और क्यू पति है तो जी को पत्नी बना सकता हूं। अब आप लोग कहो भैया पति पत्नी तो आ गए, इसमें भले ही आ जाओ, यहां पर कोई अर्थ नहीं निकलना चाहिए उनका। समझ में आ रही है? अब आप लोग कहेंगे कि डायग्राम बताओ, कैसे, बिना डायग्राम के बताओ। यहां पर मैंने क्वेश्चन कैसे किया, टी का जी से, ये टी कौन है जी की, तो ये इसके पति है और ये पति की बहन है, पति की बहन ननद होती है। अब आप लोग कहो डायरेक्ट कैसे करेंगे भैया, ये भी बताओ, तो ध्यान से सुनना। सवाल ने कहा है टी का जी से क्या संबंध है। इसका अर्थ मैंने आपको एक चीज बताई थी मेरे प्यारे साथी, पहले वाले की तरफ चलना है दूसरे वाले की तरफ से, पहले वाले की तरफ चलना है दूसरे वाले की तरफ से। पहले कौन आया है, टी आया है, टी की तरफ चलना है जी की तरफ से। इसका मतलब टी यहां है जी यहां है, तो क्या मुझे उल्टा चलना पड़ेगा, उल्टा ही तो चलना पड़ेगा। भाई मैंने अभी अभी बताया कि जब पहले वाले की तरफ जाएंगे तो पहला वाला जो टी है वो यहां पर है, दूसरे वाले की तरफ से जाएंगे जी की तरफ से, जी यहां है, तो जब टी की तरफ जाऊंगा जी के यहां से तो मुझे उल्टा ही तो चलना पड़ा। तो मेरे प्यारे साथी पहले तो इनका अर्थ लिखो, ये प्लस है, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है बहन, प्लस का अर्थ लिखा हुआ है बहन। आगे बढ़ते हैं, यह है माइनस, माइनस का अर्थ है पिता, माइनस का अर्थ पिता है तो पिता लिख दिया जाएगा। ये गुणा है, गुणा का अर्थ है भाई, तो भाई लिख दो। और मेरे प्यारे साथी ये एंड का अर्थ है पुत्र, तो पुत्र रख दो। अब ध्यान से सुनना, मुझे चलना है उल्टा। उल्टा क्यों भाई, टी का जी से बोला है तो इधर साइड ही तो जाना है, इधर से, तो मुझे उल्टा पढ़ना पड़ेगा, मुझे उल्टा पढ़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर टी की तरफ जाना है जी की तरफ से। मैं आपको सलाह यही दूंगा कि बेसिक अगर आप सीख गए तो उसका कोई तोड़ नहीं है, सही है ना। अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, सुनो, सवाल को ऐसे समझो कि अगर मैं कहूं कि ये मेरा पुत्र है, ऐसे समझना ये पुत्र है, पुत्र का भाई कौन होता है, मेरे पुत्र का भाई कौन होगा, मेरा पुत्र होगा। पुत्र का भाई पुत्र का पिता, पुत्र का पिता कौन हुआ, मेरा पति हुआ। ऐसे सोचो कि अगर मैं कहूं कि मेरा पुत्र, मेरे पुत्र का भाई मतलब मेरा एक और पुत्र का पिता मतलब मेरा पति की बहन मतलब मेरी ननद, आंसर हो गया ए ऑप्शन। बोलेंगे बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक सभी प्यारे साथी बोलेंगे समझ में आ रहा है। मैं फिर से एक चीज बोलूंगा आपसे, जो वास्तव में आप लोगों को आनी चाहिए, वो फिर से कह रहा हूं, बेसिक आना चाहिए। तरीका सबसे बेस्ट वो होता है, सबसे बेस्ट वो होता है मेरे प्यारे वीर, जो हर एक क्वेश्चन में बहुत आराम से लग जाए। और मैं एक और बात बताता हूं, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं सर,
हर एक में ट्रिक अप्लाई होती है, हर एक में। कुछ लोगों को लगता है कि सर हर एक में होती है ट्रिक अप्लाई, तो मेरे प्यारे साथी, बहुत सारे लोग वास्तव में बच्चों को गुमराह कर देते हैं। बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि जो ट्रिक सब लोग पढ़ा सकते हैं उसे मैं नहीं बता सकता, बता सकता हूं। लेकिन मेरे प्यारे वीर, इस बात को समझो कि बहुत सारे लोग क्लास में केवल उन्हीं सवालों को कराते हैं जिनमें ट्रिक फॉलो होगी। बच्चे को लगेगा कि ट्रिक फॉलो हो तो रही है, हर एक में हो रही है, लेकिन वास्तविकता है कि जब बच्चा अपने घर बैठ के प्रैक्टिस करेगा तो हर एक में फॉलो नहीं होगी। और मेरे प्यारे दोस्त, ये चीज मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों को कभी भी झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। अगर ट्रिक में कोई अपवाद है तो बताऊंगा कि हां यहां अपवाद है। और मेरे प्यारे साथी, नहीं तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं कि अपवाद वाले क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ट्रिक वाले करा दूंगा। बच्चे भी खुश कि ये बढ़िया ये बढ़िया। पर अगर पेपर में कोई अपवाद ही आ गया तो क्या करेंगे? तो मेरे प्यारे साथी, मेरे कहने का मतलब है, तरीका वो होना ही चाहिए जो वास्तव में सॉलिड है। और स्टूडेंट तुमको फॉलो करते हैं, स्टूडेंट तुमको फॉलो करते हैं, तो एक गुरु होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम जो बात है उसे स्पष्ट बता दो, उनको गुमराह मत करो। क्योंकि मानकर चलो कल को अगर वही सवाल पेपर में आया, वही सवाल पेपर में आया, मेरे प्यारे साथी, वही सवाल पेपर में आ गया जिसमें ट्रिक अपवाद का काम कर रही है और बच्चा तुम्हारी ट्रिक को ही वहां पे लगा के आ गया, तो फिर कहीं ना कहीं उसका नंबर कट जाएगा। सोचो उसे कैसा लगेगा अगर वो एक ही नंबर से मेरिट में बाहर हो गया। तो इससे बढ़िया तो वो डायग्राम से कर लेता। तो प्यारे वीर, मैं आपको कभी झूठी तसल्ली नहीं दे सकता। कई बार आपको ऐसा लगेगा मेथड थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है या थोड़ा टाइम टेकिंग जा रहा है। प्रैक्टिस से हर चीज आसान हो जाती है, पर मैं आप लोगों को मेथड वो ही बताऊंगा जो हर एक क्वेश्चन पर अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि भाई ये क्वेश्चन आए तो इससे कर लो, ये आए तो इससे कर लो, ये आए तो इससे कर लो, ये आए तो इससे कर लो। अकेली रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक हैं, रीजनिंग के अलावा भी बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे विषयों में बहुत सारे टॉपिक हैं। बच्चा किस किस चीज को याद करेगा, बच्चा किस किस चीज को याद करेगा, वो चीज होनी चाहिए। सही है, आगे बढ़ता हूं मैं अभी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि अगले प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो यहां पर पहला ऑप्शन आ ही गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका आंसर बताते हैं क्या आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि पत्नी जब भी आएगा तब ट्रिक गलत ही होगी, ऐसा भी नहीं है। वो 50-50 है। पत्नी वाले बहुत सारे क्वेश्चनों में ट्रिक फिट बैठ जाती है, बहुत सारे में फिट नहीं बैठती है। इस बात को भी समझना। सही है, लेकिन बहुत सारों में जिनमें नहीं बैठती, अगर वही क्वेश्चन हुआ तो हमें कैसे पता चलेगा? बेसिक से समझो। ए हैज बी, तो ए हैज बी का अर्थ है बी ए की बहन है। तो पहले वाला बी, इस बार जो बाद वाला बी है वो बहन है पहले वाले ए की, तो यहां पर बी बहन हो गई ए की। ये चीज चेक कर लेना कि पहले वाला बहन है या बाद वाला बहन है। सवाल ने कहा ए हैज बी का अर्थ है बी ए की बहन है, तो यहां पर बी बहन होगी ए की। बी प्लस सी, बी प्लस सी, ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है, इसका मतलब बाद वाला पिता है। तो बाद वाला सी पिता होगा बी का, सी पिता होगा तो प्लस होगा सी बी का पिता होगा। सी एंड डी, ए एंड बी का अर्थ है बी ए की पत्नी है, तो ये डी पत्नी हो गई सी की। डी पत्नी हो गई तो माइनस हो गई, सी के साथ डबल लाइन में हो गई क्योंकि इसकी पत्नी है। और डी माइनस ई बोला है लास्ट में, डी माइनस ई। तो ए माइनस बी का अर्थ क्या है? बी ए की मां है तो ई डी की मां हो गई, ई मां है तो माइनस हो गई, डी की मां हो गई। अब ध्यान से सुनो, ई ए से किस प्रकार संबंधित है? तो ये ए की माता है और माता की माता को नानी कहा जाता है। माता की माता को नानी। कितने साथी ऐसे हैं जो डायग्राम को बहुत जल्दी बना लेते हैं, टाइम थोड़ी लगता है इसमें, 2-3 स्टेप तो है ही। मेरे प्यारे वीरों, थम्स अप करो कि जितने लोग इस बात से सहमत हैं कि हां भैया हम, देखो आप डायरेक्ट ट्रिक से करो,
आप डायग्राम से करो। समय में ज्यादा से ज्यादा मैं कह रहा हूं 10-12 सेकंड का अंतर पड़ेगा, और ऐसा भी नहीं है कि 20 के 20 क्वेश्चन यही आएंगे मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन यह तरीका इस बात की गारंटी देता है कि आपने क्वेश्चन का आंसर सही किया है 100%। हालांकि ट्रिक वाला मेथड भी 99% गारंटी देता है, लेकिन 1% कौन देगा? जो 1% अपवाद है वही पेपर में आया, तो मैं भाई 100% के साथ जा सकता हूं, 99% के साथ नहीं जा सकता। बात बताएंगे एक बार, समझ में आई कि नहीं? सभी प्यारे साथी बताएंगे। अब लगाने के लिए इसमें ट्रिक लग रही है खूब, पत्नी आया हुआ यहां पे और ट्रिक भी लग रही है मेरे प्यारे दोस्त, पत्नी आया है, ट्रिक भी लग रही है। मैंने ये बात आपको बताई थी, जब पत्नी आएगा तो पत्नी वाले सवालों में 50% में ट्रिक लगेगी, 50% में ट्रिक नहीं लगेगी। अब इसमें लग रही है, लेकिन मामला तो 50-50 है। अब ध्यान से सुनो, इसमें खूब लग रही है ट्रिक लगने के लिए। ये क्या है? हैज। हैज का अर्थ क्या है? बहन, तो बहन लिख दो, बहन आ गई। मेरे प्यारे साथी ये क्या है? प्लस। प्लस का अर्थ है पिता, तो पिता लिख दो, पिता लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या? एंड। एंड का अर्थ है पत्नी, तो पत्नी लिख दो, पत्नी लिख दिया। और ये क्या है? माइनस। माइनस का अर्थ है माता, तो माता लिख दिया। सवाल ने कहा ई ए से किस प्रकार संबंधित है? ई कहां पर आया है? बाद में, इधर ये है, तो ई की तरफ ही तो जाना है, तो आपको सीधा जाना है। तो ये मेरी बहन, बहन के पिता, बहन के पिता अपने भी पिता हुए, की पत्नी, पिता की पत्नी माता हो गई, और माता की माता नानी हो गई। करेक्ट है ये करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम से भी करेक्ट है, ट्रिक से भी करेक्ट है, और खूब पत्नी आ रही है इसमें, खूब करेक्ट हो गया। लेकिन पिछला पत्नी वाला गलत हो गया था ट्रिक से। पत्नी का जो कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे साथी, आप ऐसे समझो कि हमने बहुत पढ़े हैं ऐसे सवाल, और बहुत पढ़ाए हैं मेरे प्यारे वीरों। आप अगर मेरी चीज मानते हो तो फिर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से चलो, ज्यादा बेहतर रहेगा इसमें। हालांकि ट्रिक लगने के लिए इस तरीके से लगा भी सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़े, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। आज की क्लास के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सवाल को समझो भाई ध्यान से। सवाल ने कहा ए हैज बी, चेक करना इसका अर्थ क्या है, चेक करो जल्दी से। तो हैज का अर्थ है माता, तो पी हैज क्यू, पी क्यू की माता है, तो ए बी की माता हो गई। ए बी की माता हो गई तो ए माइनस हो गई, बी की माता हो गई तो ए से एक पीढ़ी ऊपर आ गया, ए एक पीढ़ी ऊपर आ गया बी से। बी एट द रेट सी, तो ए पी एट द रेट क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो बी सी की बहन हो गई। बी बहन है तो माइनस हो गई, सी की बहन हो गई। सी एंड डी, पी एंड क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, तो सी डी का भाई हो गया। सी भाई है तो प्लस डी का भाई हो गया। और डी हैज ई, पी हैज क्यू का अर्थ है पी क्यू की मां है, तो डी ई की मां है। डी मां है तो माइनस ई की मां है। और लास्ट में बोला ई एट द रेट एफ, एट द रेट का अर्थ है बहन, तो ई एफ की बहन हो गई। ई बहन है तो माइनस एफ की बहन है, तो एफ यहां। सवाल ने कहा है बी एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो ध्यान से सुनना। ये बी कौन है, ये इसकी कौन है, ये इसकी कौन है मां, और मां की ये कौन है बहन, और मां की बहन को मौसी कहा जाता है। मां की बहन को मौसी कहा जाता है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताएंगे ओके है मामला, बहुत बढ़िया। अब इसमें कहीं पत्नी नहीं लिख रहा, ट्रिक लगा दो, इसमें लग जाएगी।
मैंने केवल आपसे उन प्रश्नों के लिए बेसिक के साथ जाने बोला जिसमें पत्नी है। मैं फिर से कह रहा हूं, पत्नी वाले, ऐसा नहीं है कि किसी सवाल में ट्रिक नहीं लगेगी, पत्नी वाले सवालों में 50% में ट्रिक लगती है, 50% में नहीं लगती है। अब ध्यान से समझो, बाकी इसमें तो हम कर ही सकते हैं, ट्रिक का प्रयोग खूब करो, कोई दिक्कत नहीं, मजेदार है, बहुत आसान है। सवाल ने बी बोला है और एफ बोला है, तो यहां से यहां तक ही चलो बस। बी से पहले ये लिख रहा है, इसका कोई अर्थ ही नहीं बचा। तो ये क्या, एट द रेट का अर्थ क्या है, बहन, तो बहन लिख दिया जी, बहन लिख दिया। आगे क्या है, एंड का अर्थ है भाई, तो भाई लिख दिया भाई साहब, भाई। आगे क्या है, हैज का अर्थ क्या है, माता, तो माता लिख दिया भाई। और आगे क्या है, एट द रेट का अर्थ बहन, तो बहन लिख दिया। और मेरे प्यारे साथी, हमको बी की तरफ जाना है तो हमको उल्टा चलना पड़ेगा, उल्टे चलो। अब उल्टे चल रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से बोला ये है बहन, बहन की माता, मेरी बहन की माता मेरी भी माता हुई, मेरी माता का भाई मेरे मामा, और मामा की बहन मेरी मौसी। तो मेरे प्यारे दोस्त, डी ऑप्शन मौसी ही तो आंसर हुआ, मौसी ही तो आंसर हुआ। अब तुम इस चीज को समझ लो कि ये ट्रिक फेल कब हो सकती थी। ये ट्रिक जो लोग हल्ला मचाते हैं, ट्रिक कहने को, तुम आगे को और भी ट्रिक पढ़ लो, कहीं और पढ़ लो, लेकिन अब मेरी एक चीज समझना बहुत शानदार कॉन्सेप्ट से। मैंने हिसाब लगाया, मेरी बहन की माता, मेरी बहन की माता, मेरी माता का भाई, मेरी माता का भाई मेरे मामा, की बहन मेरी मौसी, मौसी आंसर आ गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर इस सवाल में जो लोग ट्रिक लगा देते हैं, मैं उनसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, अगर इस सवाल में यहां पर एक ऑप्शन ऐसा होता कि मां लिखा होता, तो ट्रिक की मोह है जाती क्या ना। एक बार ध्यान से देखियो, मुझे एक बात बताइयो, मुझे यह बताओ कि मेरी बहन की मां, मतलब मेरी मां के भाई मेरे मामा की बहन मेरी मौसी होगी, या बात की क्या गारंटी है। ट्रिक से ध्यान देना। मुझे यह बताओ, मेरी बहन के मां, अब तुम्हें इस बात का जवाब मिल गया होगा कि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्यों जा रहा हूं। जहां पर ट्रिक ऐसी हो कि वो 100% लागू हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी चाहता हूं कि 2 मिनट का सवाल 2 सेकंड में हो जाए, लेकिन 2 मिनट का सवाल 2 सेकंड में तो हो जाए, पर वो गलत ही हो जाए तो फिर फायदा ही क्या है। नेगेटिव मार्किंग में दूसरे के नंबर ऑल ले जाएगा। अब मुझे ये बताओ, यहां पर मां भी ऑप्शन में रख दे और मौसी भी रख दे, डायग्राम से करोगे तो निश्चित रूप से मौसी ही आंसर आएगा। लेकिन ट्रिक से आ जाओ, ट्रिक से देखो, बहन की मां का भाई मामा की बहन मौसी ही होगी, इस बात की गारंटी बताओ। मामा की बहन तो मम्मी भी हो सकती है, क्यों भाई, मामा की बहन तो मम्मी भी हो सकती है। तो फिर मां होगा या मौसी होगा, कंफ्यूजन बनेगा कि नहीं बनेगा। मां होगा या मौसी होगा, कंफ्यूजन बनेगा कि नहीं, 100% कंफ्यूजन बनेगा। कौन देगा इस बात का जवाब फिर पेपर के बाद। अगर बच्चा अपने मन से मौसी पे लगाया या लेकिन मां बन गया तो, बच्चा अपने मन से मां पे लगाया या लेकिन मौसी बन गया तो, कौन देगा बच्चे को जवाब। और अगर एक उसी नंबर से बच्चा मेरिट से बाहर हो गया, पूरी जिंदगी बेरोजगार बन के उसकी जिंदगी निकल गई, जबकि उसका यह क्वेश्चन सही हो जाता तो वो वर्दी पहन के बॉर्डर पे भारत माता की सेवा कर रहा होता, हम सबकी सुरक्षा कर रहा होता, अपने माता पिता का नाम रोशन कर रहा होता, बॉर्डर पे खड़े होता और उसके पूरे गांव को उस पर गर्व होता, पूरा समाज कहता कि हां भाई वो बच्चा वहां पे नौकरी कर रहा है। ये क्वेश्चन, ये ट्रिक, झूठा दिखावा अगर आदमी की नौकरी खा जाए तो फिर मैं ऐसा दिखावा नहीं करूंगा। समझ में आ रही है। मैं आगे बढ़ जाता हूं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाता हूं। मेरे प्यारे साथी इस चीज को समझेंगे, और आप अगर सीधा सीधा डायग्राम से कर रहे हैं तो फिर फर्क ही क्या पड़ता है, फर्क क्या ही पड़ता है, आप आराम से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर की बात करते हैं तो आंसर इसका मौसी आ ही चुका है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, आराम से क्वेश्चन हो ही जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ, इसका आंसर बताओ। सभी प्यारे वीर एक बार बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी प्यारे वीर एक बार बोलेंगे मेरे प्यारे बहन भाई, क्या आंसर होगा। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है P@M। तो A@B का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो P M की पुत्री हो गई। P पुत्री है तो माइनस M की पुत्री है। M%H, A%B का अर्थ है ए बी की पत्नी है, तो M H की पत्नी हो गई। M पत्नी है तो माइनस H की पत्नी हो गई, तो H इसका पति हो गया। H हैज A हैज B का अर्थ है ए बी का भाई है, तो H A का भाई है। H भाई है तो प्लस है ही A का भाई है। आगे कह रहा है A@B, A@B ए बी की पुत्री है, तो यहां पर A G की पुत्री है। A पुत्री है तो माइनस G की पुत्री है, तो G से एक पीढ़ी नीचे आएगी। आगे कह रहा है G एंड B, तो A एंड B का अर्थ है ए बी का पति है, तो G पति हो गया B का और B पत्नी हो गई G की। सवाल ने यह बोला है कि B P से किस प्रकार संबंधित है। B P से किस प्रकार संबंधित है, तो मुझे यह बताओ कि ये B कौन है P का। मेरे प्यारे साथी B कौन है P का, ये B कौन है इस P का, तो ये इसके कौन है, पापा, और ये पापा की मम्मी, और पापा की मम्मी को दादी कहा जाता है। पापा की मम्मी को दादी कहा जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दादी। सही है यहां तक, यहां तक सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब एक बार ट्रिक वालों को आ जाओ। अब एक बार ट्रिक वालों से एक चीज पूछता हूं, मुझे ये बताओ पत्नी आई है ना, इसमें पत्नी आई है ना। अब ध्यान से सुनना, सवाल ने कहा है बी पी से किस प्रकार, तो बी की तरफ ही तो जाऊंगा मैं, पी से मैं बी की तरफ, पहले वाले की तरफ ही तो जाऊंगा, बी की तरफ ही तो जाऊंगा पी से। अब इस सवाल में एक बहुत तगड़ा हुनर देखिए, मुझे ये बताओ ये एट द रेट है, एट द रेट का अर्थ क्या है, पुत्री, एट द रेट का अर्थ है पुत्री, और ये क्या है, परसेंट, परसेंट का अर्थ है पत्नी, परसेंट का अर्थ है पत्नी। बहुत एक मजेदार बात देखिए, अब तुम्हें हंसी आने वाली है सब है। मुझे एक बात बताओ छोटी सी, मुझे एक छोटी सी बात बताओ, सवाल ने कहा है कि बी पी से किस प्रकार संबंधित है, तो मुझे बी की तरफ ही तो जाना है, पहले वाले की तरफ ही तो जाते हैं, इधर से ही तो जाऊंगा, अर्थात सीधा जाऊंगा। मैं आगे के कॉन्सेप्ट अभी लिख ही नहीं रहा। यहां मुझे यह बताओ कि जब मैं इस सवाल को पढ़ूंगा तो क्या बोलूंगा, मेरी पुत्री, पुत्री की पत्नी। यहां कोई जवाब है मेरे पास, कोई जवाब है मेरे पास इस चीज का। मैं तुमसे बोलूं मेरी पुत्री, पुत्री की पत्नी, पुत्री की पत्नी, कुछ समझ में आ रही है, पुत्री की पत्नी, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं, पुत्री की पत्नी कैसे हो सकता, विश्व रिकॉर्ड को ध्यान रखो भाई, पुत्री की पत्नी कैसे हो सके, पुत्री का पति तो हमने भी सुना है, पर पुत्री की पत्नी, ये तो ट्रिक ही मोए मोए कर गई। तुम्हारे सामने जीता जागता उदाहरण दे रहा हूं भाई मैं। भाई एक बात बताओ, अगर मैं ट्रिक के साथ जाऊं, ट्रिक के साथ में जाऊं, तो यहां पर ये क्या, एट द रेट, एट द रेट का मतलब सबको पता है कि पुत्री है तो पुत्री हो गया,
सबको पता है कि परसेंट का अर्थ पत्नी है, तो पत्नी हो गया। सबको यह भी पता है मुझे बी की तरफ जाना है पी की ओर से, तो पी की ओर से बी की तरफ जा रहा हूं। मैं आगे बढ़ ही नहीं रहा, मैं तो एक छोटी सी बात कर रहा हूं। मेरी पुत्री की पत्नी, बताओ मेरी पुत्री की पत्नी यार हद है रही है भाई, पुत्री की पत्नी है भाई। बिल्लू बिल्लू ये क्या मामला है भाई। इस वजह से मेरे प्यारे वीरों, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। हद ही है गई यार बिल्कुल। समझ में आ रही है? तो भाई सबसे बेहतर यही है कि आप अपना डायग्राम बनाओ और खुश रहो। डायग्राम बनाओ और बेहतरीन तरीके से खुश रहो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। डायग्राम से ही आपको चीजें करनी है, ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आज की क्लास के अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूं आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, क्या कह रहा है, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे एक बार। मेरे सभी प्यारे वीर इस प्रश्न का आंसर बताएंगे, क्या आंसर होगा। भाई मेथड सीखो वो जो 100% दावा ठोकता हो कि कोई गलत करने वाला है ही नहीं। डायग्राम बनाओ, सभी परेशानियों से छुटकारा पाओ, ये सबसे बढ़िया है। आओ एक बार क्वेश्चन पे ध्यान से समझना क्या कह रहा है। अब मानकर चलो मैं भी ऐसा कर सकता था कि मैं उन सवालों को आपको क्लास में दिखाता जिनमें ट्रिक फॉलो हो रही थी, अपवाद वाला पहलू दिखाता ही नहीं। तो यह भी वास्तविकता है, क्लास में जितने लोग हैं लगभग 90% को यह विश्वास हो जाता कि भाई ट्रिक वास्तव में लगती है। लेकिन एज ए टीचर मुझे अंदर से मेरा दिल गवाही नहीं देता कि मैं फालतू की हवाबाजी क्लास में आके करूं। जो वास्तविकता है वो दिखानी जरूरी है एक टीचर के लिए। यहां पर ध्यान से समझो, सवाल क्या कह रहा है, a माइनस बी। तो ये कह रहा है कि a माइनस बी का अर्थ है b a की मात्रा है। इस बार बाद वाला b पहले वाले की मात्रा है, तो बाद वाला b पहले वाले a की मां होगी, तो b मात्रा हो गई माइनस किसकी मात्रा हो गई, a की। कह रहा है b हैज c, तो a हैज b का अर्थ है b a की बहन है। फिर से सुनना, बाद वाला बहन है b बहन है a की, तो फिर c बहन हो गई b की, c बहन हो गई तो माइनस b की बहन हो गई, c बहन हो गई तो माइनस b की बहन है, c माइनस d। a माइनस b का अर्थ है b a की मात्रा है, तो बाद वाला मात्रा यानी d मात्रा है c की, तो d मात्रा है तो माइनस हो गई c की मात्रा है, और d एंड e, d डॉलर e, तो ये a डॉलर b का अर्थ है b a का पति है, तो e d का पति है, e पति हो गया तो e को प्लस बना दो, d का पति है। अब प्रश्न को ध्यान से समझो, कह रहा है ई ए से किस प्रकार संबंधित है। तो ये ई कौन है का, ये इसकी मां है और ये मां के पिता है। मां के पिता को नाना कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा नाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा नाना, सही जवाब है नाना, करेक्ट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्त ये चीज समझ में आई कि नहीं, ये चीज समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं बढ़िया तरीके से। उम्मीद करता हूं बढ़िया तरीके से इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे वीर शानदार तरीके से आपको इतनी चीजें आज समझ में आई। बाकी हम अगली क्लास में मिलेंगे। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद से करना कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी थी, शायद मैंने आपको बताया भी था, ना बताया हो तो मुझे याद नहीं है। मतलब बेटा सुबह उठते ही आप सभी प्यारे साथी अपने घर की छत पर किसी बर्तन में पक्षियों के लिए पानी जरूर रखा करो। ठीक है ना। वैसे बहुत सारे साथी ऐसा करते भी होंगे, और जो नहीं करते हैं उन सभी से मेरी मतलब एक प्रार्थना कहूं, आदेश कहूं, अनुरोध कहूं, आप मुझसे बड़े हैं तो कुछ हो सकता है हो, तो मैं कहूँगा एक निवेदन है, और छोटे तो एक छोटे भाई को मैं एक बड़े भाई की हैसियत से कह रहा हूँ, सुबह उठते ही आपका सबसे पहला काम होना चाहिए अपने घर की छत पर जाकर किसी बर्तन में छाया में, सीरक आ रही हो
और किसी बर्तन में पानी रख दें पक्षियों के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है मेरे प्यारे दोस्त, हमारे इस कदम से किसी पक्षी की जान बच सकती है। वो जीव जो मुंह से बोल नहीं सकते अपनी प्यास बुझा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।